देखिए मेरे हाथ में जो ये बैग है ये डेनिम का बना हुआ। इसकी खासियत है कि रिसाइकल डेनिम का बना हुआ है, मतलब यूज किया हुआ डेनिम का पैंट है किसी का। जो यो जबलपुर की एक संस्था है, एनजीओ, जिसने इसको बनाया। और इसको बनाने का क्या खास मकसद है, क्योंकि कहते हैं कि दुनिया में जो कार्बन उत्सर्जन का दूसरा तीसरा सबसे बड़ा कारक है वो हमारे इस्तेमाल किए हुए कपड़े होते हैं। मतलब हम लोग इतनी ज्यादा तादाद में कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको फेंक देते हैं, तो उस वजह से कार्बन का उत्सर्जन एक खतरनाक स्तर पर जा रहा है, जो दुनिया के लिए, पर्यावरण के लिए बड़ी चिंता की बात है। तो ये देख सकते हैं टेबल पे ये जो सारा मटेरियल आपको दिख रहा है, बैग अलग अलग तरह के, और एक ये किट है, नवागत किट है, ये नवजात बच्चों के लिए एक संस्था ने तैयार किया। तो ये सारी चीजें जो है एक जबलपुर में एक एनजीओ ने बनाया है। तो हमारे साथ इस एनजीओ की जो प्रमुख है अंगा पाल जी, वो बात करने के लिए मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि मैम एक तो बताइए कि ये आपका एनजीओ क्या नाम का है और ये किस मॉडल पे काम करता है? हमारे एनजीओ का नाम है रिसाइकल टू सेव रिसोर्सेज फाउंडेशन। जी और काम तो हम लोग 2006 से करीब करीब कर रहे थे। उसमें लोगों से सामान जमा करना और ज़रूरतमंदों के बीच बांटना, ऐसी एक एजेंसी जैसी बना ली थी। हालांकि वो अनौपचारिक थी, लेकिन जब हमने 10 साल तक इसको चलाया उसके बाद हमको लगा कि हम इसे व्यवस्थित एक एनजीओ के रूप में चला सकते हैं। तो 2016 में हम लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन किया और उसके बाद से अभी तक इसको चला रहे हैं। इसका इसका बेसिकली मॉडल क्या है, और ये क्यों ऐसा ख्याल आया कि हम ये जो कपड़े होते हैं इनसे रिसाइकल करके लोगों को रीयूज के लिए दें? असल चिंता की क्या वजह थी? चिंता की वजह यह है कि हमारा जो आज सबसे बड़ी समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग कह लीजिए, तो इसका कारण कार्बन उत्सर्जन और दूसरे तरह के भी एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स जो है, पानी है, हवा है, सबके बीच में जो प्रदूषण फैलता जा रहा है, उसका मनुष्य के जीवन पे और पशु पक्षी और प्रकृति के ऊपर जो असर हो रहा है, उसके कारण आने वाले समय में संभवतः मानव जीवन या जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। इसलिए वातावरण के प्रति, पर्यावरण के प्रति हमको बहुत जागरूक रहना चाहिए। अब जो भी मानवीय गतिविधि होती है उसमें थोड़ी ना थोड़ी तो ऐसा प्रदूषण होता है, लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं जहां हम इसे टाल सकते हैं। अब मान लीजिए मैं ये कपड़ा पहनी हूँ, इसमें कपास लगा है, डाई लगा है, इसको ट्रांसपोर्टेशन किया गया है, कई प्रकार से उपचारित किया गया है। अगर मैं कहूँ कि मुझे पसंद नहीं है, मैं इसको फेंक दूं और ये लैंडफिल में चला जाए, तो आपको मालूम है कि इसके सड़ने से हानिकारक गैसेस उत्पन्न होंगी और हमारे ओजोन छतरी का छेद बड़ा हो जाएगा, सब लोग जानते हैं। पर इसका उपाय क्या है? एक तो ये कि हम सोर्स पे खरीदे कम, विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करें संसाधनों का, और दूसरी चीज ये है कि उसको बार बार इस्तेमाल करें। जो क्लोजिंग द लूप का कंसेप्ट है ना, कि जो बना है उसको पूरी जीवन, उसका चक्र जो है, हाँ, अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। अगर मैं इसका कुछ और बना दूंगी तो उस वस्तु के लिए यदि व्यक्ति नया नहीं खरीदेगा तो वो सोर्स पे प्लग हो जाएगी उसकी रिक्वायरमेंट। ये सोच करके हमने इसको शुरू किया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डाई का इस्तेमाल, केमिकल का इस्तेमाल, तरह तरह से उपचारण इसका हो चुका है। अतः ये हमारे पास में एक तैयार प्रोडक्ट है, इसका सिर्फ हमको रूप परिवर्तित करना है और किसी उपयोग में ला देना है। तो उसके लिए उतने एनवायरमेंटल फुटप्रिंट से हम बच सकते हैं। मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि क्या क्या ये चीजें ये बनाई हैं, मतलब ये संस्था आपकी क्या बनाती है? जब शुरुआत की गई थी तो हमारे को नहीं क्लियर था कि हम इसका क्या बनाएंगे, क्योंकि जो पुराने सामान से सामान बनाएंगे उसे कोई लेगा भी, वो उसका क्या करेंगे हम। तब हमने सोचा कि सबसे जरूरी है कि हम छोटे बच्चों की किट बनाएं, जो नवजात शिशु होते हैं, गरीब परिवारों में पैदा होते हैं। तो क्योंकि मतलब कैसी जी जरूर, क्योंकि पारंपरिक रूप से भी और क्या ये उन लोगों के लिए जो इस तरह की चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते, ये एंड यूजर्स का? देखिए, शुरू पहले तो परंपरा ये थी, अच्छे से अच्छे घरों में भी हम लोग अपने शरीर पे टेस्ट किए हुए कपड़े में से ही बच्चों के लिए बनाते थे कि एलर्जी नहीं हो, ये नहीं हो। कई बार धुल चुका है, मुलायम हो गया है, बीच में ये कभी कभी क्रम टूट जाता है जो लोग संयुक्त परिवार में नहीं रहते हैं। पर ये किट कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, और इस किट में एक नए जन्म लिए बच्चे की जरूरतों के लिए सब सामग्री है। जैसे इसमें 2 पहनने के झबले रहते हैं, ये भी यूज किए? हाँ, ये यूज किए कपड़ों में से है। ये और कभी मिक्स एंड मैच भी करना पड़ता है, कपड़ा नहीं होता। फिर ये इसमें 2 टोपियां रहती हैं, ये भी सब इस्तेमाल किया कपड़ा है। ये 4 लंगोटियां रहती हैं, ये जरूर हमको नए कपड़े से लेनी पड़ती है, क्योंकि इतना कॉटन का यील्ड नहीं होता है, ये इसके लिए हम खरीदते हैं। फिर 2 रुमाल रहते हैं, ये भी पुराने कपड़े के हैं।
और ये बिछाने के लिए ऐसे 3 सामग्री रहती है। और उसके अलावा हाइजीन के लिए 2 साबुन की बट्टियां रहती हैं, क्योंकि बड़े दूर दराज इलाकों में बहुत गरीब लोगों तक पहुंचता है। तो ये आपकी संस्था इसको कहाँ देती है और इसका मतलब क्या मॉडल है, किस तरह पहुंचाते हैं और ये इसकी कॉस्ट कैसे निकलती है? कॉस्ट तो दानदाताओं के माध्यम से कई लोग स्पॉन्सर करते हैं और इसीलिए हमारी संस्था वायबल है, नॉन वायबल नहीं है। हालांकि हमको कोई भी गवर्नमेंट एड नहीं मिलती अब तक, पर हमारा काम चल रहा है अच्छी तरह से और लोग बहुत सहयोग करते हैं। रही बात कहाँ तक पहुँचाना है, तो हम बहुत दूर दराज के हॉस्पिटल्स की तलाश में हमेशा रहते हैं, जहाँ पर प्रसूता महिलाएं अपने बच्चों को जन्म देने के लिए आती हैं, इंस्टीट्यूशनल चाइल्ड बर्थ के लिए आती हैं। तो फिर वहाँ पर हम ये किसी संपर्क के माध्यम से, थोड़ा होमवर्क करना पड़ता है हमको, डॉक्टर से संपर्क करो, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर से संपर्क करो और उनके जरिए फिर हमें भेजते हैं। ये मध्य प्रदेश में किन इलाकों में ये सामान आप अभी तक हमारा बैहर में 2 जगहों पर जाता है। तो बिल्कुल नक्सली इलाका है, उससे कोई फर्क नहीं, बच्चे तो हर जगह जन्म लेते हैं, उनकी जरूरतें रहती हैं और उनको भी चाहिए। मुझे लगता है वहाँ के लोगों को ज्यादा जरूरत होगी, बहुत जरूरत होती है, बहुत इंटीरियर में है, वहाँ मार्केट नहीं है। बच्चों के कपड़े का कहाँ मार्केट, कहीं 7-8 डिलीवरी होती है, फिर वो लोग बड़े आदमी के कमीज में लपेट के रखते हैं बच्चों को, और बच्चा गंदा रहता है, बीमार होता है, कुपोषण होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये भी शिशु स्वास्थ्य के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये बेसिकली ये जो कपड़ा कोई दान से आता होगा, देता होगा, यूज किया हुआ, तो उसको मतलब कैसे, उसके बाद ये कि आपकी पूरी वर्कशॉप है, यहीं पर उसकी धुलाई बुनाई और जिस यूज का कपड़ा उस हिसाब से उसको डिजाइन करके बनाया जाता है? जी, कपड़ा लोग लेके आते हैं, उनको जो भी नहीं चाहिए वो रहता है, उसमें सब कुछ रहता है, पैंट रहते हैं, पुराने कपड़े, कपड़े के टुकड़े वगैरह। तो जब वो आता है तो हम उसको वजन करके लाने वाले को उसकी रसीद दे देते हैं, ताकि हमारे पास एक डेटा रहता है कि हमने कितना कपड़ा जो है रिसाइकल किया, कितना कपड़ा हमने इस्तेमाल किया। तो उसके बाद में हम उस कपड़े के बंडल को खोलते हैं और उसके अलग अलग हिस्से करते हैं। एक ऐसा हिस्सा जो बिल्कुल अच्छा है, पहनने योग्य है और उसको अभी पहन सकता है आदमी, तो उसको बस धो के हम लोग पैक कर देते हैं, जस का तस कोई भी पहन सकता है। कुछ अनुपयोगी, मतलब जैसे एक मोजे की जोड़ी में से एक मोजा है, या वो तो हमको डिस्कार्ड ही करना पड़ता है, कुछ नहीं होता उसका। और तीसरा ऐसा होता है जो पार्शली डैमेज रहता है, तो उसको हम लोग अपसाइकल करते हैं। तो उसमें से सिर्फ ऐसा नहीं कि यही बनाते हैं, जो कॉटन रहता है वो हमारे लिए सोना है, चाहे भले कि रंग उड़ गया है, दाग लग गया है, उतना निकाल के बाकी हम इस्तेमाल करते हैं। तो कॉटन में से हम लोग ये कपड़े बनाते हैं, और जो डेनिम वगैरह रहते हैं उसमें से ये बैग्स बनाते हैं। ये क्या स्कूल बैग है क्या? ये स्कूल बैग हमने पैंट में से, सिंथेटिक पैंट जो रहते हैं टेरिकॉट या जो भी, उसका इस्तेमाल करके स्कूल बैग्स हमने बच्चों के लिए खास तौर पर डिजाइन किए हैं। इसमें बहुत अच्छे जिपर्स लगते हैं और क्वालिटी स्टिचिंग रहता है। ये सब स्टिचिंग वगैरह यही होती है? कितने लोगों की टीम है और क्या इनसे रोजगार भी? पास रोजगार मिलता है लोगों को। हमारे पास अमूमन 10 लोगों की टीम एक समय में काम करती रहती है। कुछ महिलाएं अपने घर में पसंद करती हैं करना, कुछ लोग यहाँ आते हैं, कुछ ट्रेनीज रहते हैं, फिर वो अच्छा जॉब पा जाते हैं तो वहाँ चले जाते हैं। तो ये चलता रहता है पूरे समय। पर इनका निर्माण यहीं इसी वर्कशॉप में ही हुआ है। इसमें किसी भी किस्म की कमी नहीं है, मैं कह सकती हूँ प्रोडक्ट में, और बच्चे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये वॉशेबल है, पूरी तरह से आप धो सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्यप्रद भी है बहुत ज्यादा। मतलब एक छोटी संस्था है तो उसके अपने रिसोर्सेस होते हैं, लिमिटेशंस होती होंगी मैम जी। तो बहुत मतलब अब एक बेहतरीन प्रयास है, एक शुरुआत है, लेकिन क्या चाहते हैं कि इसमें सरकार भी कुछ इन्वेस्ट करे, या बड़े जो इंडस्ट्रीज होती हैं या बड़े उद्योग घराने वो भी इन चीज़ों को वो करे, ताकि ये जो रिसाइकल या पर्यावरण से जुड़ी समस्या है इसको सही तरीके से एड्रेस किया जा सके? जी, रिसाइकल हम लोग करते हैं, उसको एक्चुअली हम जो करते हैं वो अपसाइकल है, क्योंकि उसे पर रिसाइकल का हिस्सा ही है। देखिए, हम सभी जिम्मेदार नागरिक है। पहले तो लोग सोर्स पे कम खरीदें, और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को थोड़ा मॉरल अपना एथिक्स हाई करना चाहिए, उसमें बहुत घपला है, उसके बारे में फिर कभी बात हो सकती है। और दूसरा, हम लोगों ने काम करके एक मॉडल छोटा सा विकसित किया है। इसका हमारा 8 साल का रजिस्टर्ड अनुभव है और करीब करीब 18 साल का अनरजिस्टर्ड अनुभव। अब इसको हम किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट के ऊपर, लोकल बॉडीज के ऊपर है कि वो इसको
कितना बढ़ावा ये देते हैं। मॉडल बड़े पैमाने पर रेप्लिकेट भी किया जा सकता है आपका जो मॉडल है। बहुत बड़े पैमाने पर ना भी करें, क्योंकि वो फिर महिलाएं काम करती हैं, उनको फिर वो डिस्टेंसेस इम्प्रैक्टिकल होते हैं। लेकिन शहर में 2 सेंटर खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े शहरों में। और उसमें फिर एंसिलरी हो सकता है कि छोटे गांवों को हम सामान भेज दें, वहां से सिल के आ जाए। जैसे स्वसहायता समूह होते हैं हाँ, गांव में, स्वसहायता सरकार को समूह भी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है, पर स्वसहायता समूह तब होंगे जब बड़े पैमाने पर होगा, क्योंकि वहां से आना जाना कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। वो अब कम मात्रा में होगा तो फिर थोड़ी दिक्कत होगी। तो वो सारा बाकी बॉडीज को करना चाहिए, ये काम सबको आगे आना चाहिए, अपनी अपनी जिम्मेदारी। ये जो आपका संस्था है जी। रिसाइकल सेव रिसोर्स फाउंडेशन, जी। क्या मैसेज है लोगों को, आम लोगों के लिए क्या मैसेज है इसका? आम लोगों के लिए यही है कि आप जो भी खरीदेंगे वो पर्यावरण से आता है, और जो फेंकेंगे वो पर्यावरण में जाता है। तो कम खरीदिए और कम फेंकिए, ताकि आप साफ जगह रह सकते। बाय लेस, ब्रीथ क्लीन। तो देखिए इस संस्था का साफ मोटिव है कि बाय लेस ब्रीथ क्लीन, मतलब आप पर्यावरण की उतनी चिंता करिए जितनी पर्यावरण आपको देता है। तो आप जो पर्यावरण से लेते हैं तो आप भी पर्यावरण को दीजिए, उसको सुरक्षित रखिए, संरक्षित रखिए। और रहे सवाल कपड़े की बात, तो कम खरीदिए, कम इस्तेमाल करिए, और जो आपके पास उसी को इस्तेमाल करिए, ताकि जब प्रोडक्ट्स ही नहीं बनेगा तो रिसाइकल या अपसाइकलिंग की नौबत ही नहीं आएगी। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, जबलपुर।